पिछले पार्ट के लास्ट में दिखा था वो चारों ना डीमन वर्ल्ड में पहुंच गए थे और डीमन वर्ल्ड के अंदर ना उन चारों को ना फेरी फॉरेस्ट का सेकंड किंग मिलता है दाहिलिया। और जो दूसरा बनता है ना ये जायंट का क्राफ्टमैन है। इसका ना मुझे ना प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए सिर्फ मैं इसे ना क्राफ्टमैन बुलाने वाला हूँ। और मेल्डस कहते हैं कि तुम दोनों फेरी फॉरेस्ट का सेकंड किंग और साथ ही जायंट क्राफ्टमैन जिसने इटर्नल डार्कनेस कैफिन को बनाया था। जेल्टिस कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम दोनों अकेले ने ना डीमन वर्ल्ड पर अटैक कर दिया। क्राफ्टमैन कहते हैं कि हम दोनों अकेले नहीं है, हमारे काफी सारे साथी ना दूसरी तरफ से अटैक कर रहे हैं। और मेल्डस कहते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। और दाहिलिया कहते हैं कि जवाब आसान है, तुम लोगों ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया है। दाहिलिया भी एक फेरी किंग इसलिए इसके पास भी ना स्पिरिट स्पेयर है और दाहिलिया ने स्पिरिट स्पेयर से अटैक कर देता है। एलिजाबेथ को ना मेल्डस बचाता है, वहाँ पर ना बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद से ना जेल्टिस अटैक कर देता है और आपस में दाहिलिया और जेल्टिस आपस में फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मेल्डस भी जेल्टिस की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेल्डस के सामने क्राफ्टमैन आ जाता है और मेल्डस कहते हैं कि मुझे पता है तुम एक क्राफ्टमैन हो, तुम कोई फाइटर नहीं हो। क्राफ्टमैन कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मैं फाइट नहीं कर सकता। और साथ ही क्राफ्टमैन का तोता ना अपने मुंह के अंदर से पॉइजन फेंकता है और मेल्डस ने अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। दाहिलिया ने जेल्टिस पे अपने स्पिरिट स्पेयर के फॉर्म को बदल बदल के अटैक करने लगता है, लेकिन जेल्टिस ने उसके अटैक को रोकने लगता है और साथ ही काटने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है अभी का फेरी किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। और साथ ही वहाँ पर बहुत बड़ा टोर्नेडो आ जाता है और वो टोर्नेडो लाने वाली कोई और नहीं गेल्डा होती है। और गेल्डा कहते हैं कि तुमने गलत आदमियों से पंगा ले लिया है और जेल्टिस भी अटैक कर देता है। लेकिन जब अटैक रुकता है ना तो दाहिलिया को कुछ भी नहीं होता और दाहिलिया ने जेल्टिस को एक जोरदार पंच मारता है और नीचे फेंक देता है। दाहिलिया ने अपने ऊपर ना एक आर्मर बना लिया था और क्राफ्टमैन एक बांसुरी बजाने लगता है और मेल्डस कहते हैं कि इसे मैं जल्दी खत्म कर दूंगा और साथ ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उस बांसुरी की आवाज को सुनकर ना उसके सारे क्लोन ना मेल्डस को पकड़ लेते हैं। क्राफ्टमैन कहते हैं कि तुम्हारा सीक्रेट ट्रेजर ना मैंने ही बनाया है लॉस्ट वैन, और मेरा ही वेपन मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। दाहिलिया कहते हैं कि इस खेल को मैं जल्दी खत्म कर दूंगा और साथ ही जेल्टिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सामने गेल्डा आ जाती है और गेल्डा और जेल्टिस ना दूर जाकर गिरते हैं। क्राफ्टमैन अपना अलग सा वेपन निकाल लेता है और मेल्डस अपने बाकी क्लोन को खत्म कर देता है और क्राफ्टमैन मेल्डस को पकड़ने वाला था। एलिजाबेथ मेल्डस को बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है और क्राफ्टमैन दोनों को ही पकड़ लेता है उस वेपन के अंदर। दाहिलिया कहता है कि ये कितना ज्यादा आसान था, डीमन किंग के बेटे इतने ज्यादा कमजोर निकले और बाकी हमारे साथी ना बाहर निपटा लेंगे। और सीन चेंज होता है जहाँ पर ना फेरी फॉरेस्ट के अंदर भी जेंट्स ने तबाही मचाई थी और बहुत सारी फेरीज भाग रही थी। गिल्थन के साथ वो दोनों ही भाग रहे थे, उनके पीछे ने एक जेंट पड़ा हुआ था। ग्रेट आकर कहते कि तुम तीनों ठीक हो। अवसर कहते कि हम तुम्हें ठीक लग रही है, हम तो शादी देखने के लिए आए थे, यहाँ पर भागना पड़ रहा है। वो जेंट ने उन्हें पकड़ने वाला था और गिल्थनर कहते कि मुझे पकड़ लो और साथ ही गिल्थनर अपनी पावर से ना बहुत ज्यादा स्पीड से भागने लगते हैं। आगे बहुत सारे जेंट थे। हाउसर अपनी टोर्नेडो की पावर यूज करता है, वो तीनों ही बच जाते हैं। वो तीनों ना एक पेड़ के ऊपर बैठे होते हैं। हाउसर कहते कि चल कह रहा है जेंट और फेरी हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। और साथ ही इन तीनों को ना ल्यूनस में से धुआं निकलते हुए दिखता है और तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ल्यूनस किंगडम के अंदर भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और गिला कहते कि सारे जेंट और फेरी ना होलीवॉर के अंदर शामिल नहीं हुए थे। और जेरिको कहते कि सारे जेंट और फेरी सिर्फ एक ही बात कह रहे, हमें 7 डेडली सिंस को सजा देनी है और साथ ही उनके साथियों को जिन्होंने होलीवॉर को खत्म करने में उनकी मदद की है। गिला कहती कि दीवाना ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। फेरी फॉरेस्ट के अंदर हाउसर को छोड़कर ना वो दोनों अपने माल की चिंता करने लगते हैं, वेरोनिका और मार्गेट। और नीचे से ना एक बड़ा सा जाइंट आ रहा था, उस जाइंट को ना फेरिस उड़ा कर ला रही थी और ग्रिमर कहते कि तुम दोनों नीचे देखो। और वो जाइंट ने अटैक कर देता है, लेकिन ग्रिमर ना शील्ड बना लेता है। लेकिन किस्मत से वो तीनों ही ल्यूनस किंगडम की तरफ जा रहे थे और गिल्थनर कहते कि कितनी झकास लैंडिंग थी। उन तीनों के सामने ही वेपन थे और हाउसर कहते कि ज्यादा मत करना और साथ ही वो अपनी अपनी पावर को यूज करते हैं और अटैक कर देते हैं और उन दोनों की जाइंट की हालत बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। हाउसर कहते कि लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फेरी फॉरेस्ट के अंदर ना किंग कहते कि लगता है कि सब ना किसी के काबू में है, लेकिन मुझे पता है कि ये मैजिक किस तरह से काम करता है और मुझे ये भी पता है कि इसे रोकना कैसे है। वो सारे जाइंट और फेरी ने अटैक कर देते हैं। किंग ने प्रोटेक्शन लगा लेता है। गोथर अपना सीक्रेट ट्रेजर ट्विन पे हैरेट निकालता है और साथ ही हवा में फायर कर देता है। वो पूरा का पूरा मैजिक ना जाइंट और फेरिस को लगता है और किंग भी अपनी पावर को यूज करता है। वो सब लोग ना तड़पने लगते हैं, लेकिन आखिरकार ठीक हो जाते हैं। वो सब लोग ना ठीक हो जाते हैं, लेकिन अचानक से ना सभी दोबारा से काबू में हो जाते हैं। और गोथर कहते हैं कि उन लोगों ने जो चीजें पहनी है और साथ ही उन लोगों ने जो वेपन पकड़े हैं ना वो मेरे मैजिक को रोक रही है। बान सामने आता है और कहता है कि लगता है कि अब मुझे ही संभालना होगा और साथ ही अपनी पावर से ना उन सारे वेपन और चीजों को ना अपने सामने ले आता है और कहते हैं कि देखने से ही कोई भी बता सकता है इन वेपन्स को बनाने वाला कौन है। और वो जायंट बताते हैं कि फेरी किंग दाहिलिया ने हमें कंट्रोल कर लिया था और जायंट के क्राफ्टमैन ने हमें बहुत सारे वेपन दिए थे। वो सब लोग ना खुद पर बहुत ज्यादा अफसोस करने लगते हैं और रोने लगते हैं। सारे जेंट्स और फेरी ना किंग से माफी मांगते हैं और बान कहते हैं कि मैं शादी को आगे बढ़ाना चाहिए। और ल्यूनस किंगडम के अंदर ना क्रीमर ने बहुत बड़ी शील्ड बनाई थी जिससे ना वो जायंट और फेरिस को रोक रहे थे, लेकिन आखिरकार वो शील्ड टूट जाती है और ग्रीमर ना वहाँ पर गिर जाता है। अचानक से सारे जेंट और फेरी ना ठीक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर किंग और डियन आ चुके थे अपनी लौती शादी को छोड़कर। बान ने सारे वेपन्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था। फिर हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। क्राफ्टमैन दाहिलिया से कहते हैं कि 7 डेडली सिंस ऐसे फाइटर है जिन्होंने डेमन किंग को हराया है। और दाहिलिया कहते हैं कि मैंने 7 डेडली सिंस के बारे में काफी कुछ सुना है। और वहाँ पर एक डीमन लड़की आती है और दाहिलिया को वाइन पीने के लिए देती है। जैसे ही दाहिलिया ना पूरी बोतल पी जाता है, मतलब पूरी गिलास पी जाता है, वो लड़की बहुत ज्यादा हंसने लगती
थी और कहती कि वो खतरनाक जहर था, तुमने पूरा ग्लास पी लिया, तुम्हारा मरना तय है। लेकिन दाहिलिया हंसने लगता है और कहते कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया डीमंस पे यकीन करूंगा, और साथ ही उस लड़की का गला काट देता है। तो भाई लोग खत्म, बाय बाय, टाटा, सी यू।